अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो स्किल वेरिफिकेशन प्रोग्राम सऊदी अरब में जॉब के लिए होने वाले टेस्ट इलेक्ट्रिशियन टेस्ट की एक कंबाइंड फीडबैक है 5 से 6 दोस्तों का। जैसा कि अब क्वेश्चंस जो हैं कंप्लीटली चेंज हो गए हैं और हर सिस्टम पे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं। तो उन सब को मैंने कंबाइन करके 50 क्वेश्चन इस वीडियो में तैयार किए हैं, जो कि आज की डेट का ओरिजिनल टेस्ट का फीडबैक भी शामिल है। तो अगर आपका टेस्ट है तो इसको लाजमी देख लीजिएगा एक दफ़ा। और उन दोस्तों का बहुत शुक्रिया जिन दोस्तों ने हमसे ये फीडबैक शेयर किया। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अंडरस्टैंड अ कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सिस्टम इलेक्ट्रिकल सर्किट यू मस्ट कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द टू रजिस्टर which tool is most suitable for obtaining accurate measurement अंडरस्टैंडिंग वोल्टेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन रेशियोज। अगर आपके पास एक कम्प्लेक्स सर्किट है, उसमें डिफरेंट रजिस्टर लगे हुए हैं, तो उनमें आपने वोल्टेज नापने हैं, तो कौन सा टूल यूज करेंगे? वोल्ट मीटर, पावर एनालाइजर, मल्टीमीटर या ऑस्किलोस्कोप। ये 4 ऑप्शन हैं। मतलब कॉम्प्लेक्स एक आपके पास सिस्टम है या सर्किट है, तो उसमें से जो हम मैयर करेंगे वो मल्टीमीटर के साथ हम मैयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट प्रिकॉशंस आर नीडेड व्हेन इंस्टॉलिंग कंड्यूट इन द एरियाज विथ पोटेंशियल गैस लीक। मतलब जिस एरिया में गैस लीक का खतरा हो वहां पे कंड्यूट आप कैसे इंस्टॉल करेंगे? तो इसके जो ऑप्शन हैं, यूज मोर कॉन्टेक्ट्स फ्रॉम रेडंडेंसी, इंक्रीज द साइज ऑफ कंड्यूट, अवॉइड को एडमिनिस्ट्रेशन विथ कंडेंसेशन, मेक श्योर द ड्रेन स्पार्क फ्री एंड फॉलो सेफ्टी प्रोटोकॉल। जो ऑप्शन डी है यानी सेफ्टी प्रोटोकॉल को यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ कंड्यूट पाइप इन एन इंडस्ट्री एनवायरमेंट यू मे इनकाउंटर अ सिचुएशन वेयर देयर इज एक्सेसिव vibration from nearby machinery. What are proper clamps to reduce the effect of vibration? ऐसी जगह जहां पे मशीनरी की वाइब्रेशन हो, वहां पे अगर आप कंड्यूट लगा रहे हैं तो उनमें क्लैंप्स कौन से यूज करेंगे? बीम क्लैंप्स, नेल क्लैंप्स, मैग्नेटिक क्लैंप्स या स्प्रिंग लोडेड क्लैंप्स। मतलब जहां पे वाइब्रेशन होती है वहां पे हम जो क्लैंप्स यूज करते हैं वो होते हैं स्प्रिंग लोडेड क्लैंप्स। स्प्रिंग लोडेड क्लैंप्स जहां पे वाइब्रेशन होती है मशीनरी की, वहां पे यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? अकॉर्डिंग टू OH&S गाइडलाइंस, ergonomic workplace layout aims to improve the visual inspection। यानी हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर जो एर्गोनॉमिक वर्क प्लेस होता है उसका बेसिक फंक्शन क्या होता है कि वो सिर्फ विजुअल इंस्पेक्शन को प्रमोट करता है। ये सही है या गलत है? तो ये गलत है। एर्गोनॉमिक जो होता है वो एलिमिनेट करता है डिस्कम्फर्ट और रिस्क ऑफ इंजरी ड्यू टू वर्क, तो उसको वो करता है। तो ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज एन essential स्टेप टेकिंग बाय बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन टू प्रोमोट सेफ्टी एंड अवॉइड इलेक्ट्रिकल शॉक इंसिडेंट। यानी हिफाजत को फरोग देने के लिए या झटके लगते वक्त इलेक्ट्रिशियन को क्या चीज बेहतर बनानी चाहिए? यूज नॉन कंडक्टिव टूल्स, वर्क ऑन द लाइव वायर्स, वर्क अलोंग विदाउट सुपरवाइजर, अवॉइड यूजिंग इंसुलेटेड ग्लव्स। यानी इसमें वर्ड लिखा हुआ है अवॉइड। जब एक इलेक्ट्रिशियन अवॉइड करता है इंसुलेटेड ग्लव्स यूज करने में तो उसको खतरा हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट थोड़ी सी देख लें, अवॉइड है इस वर्ड में। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द नेम ऑफ अ सोल्डरिंग टूल दैट हीट अप क्विकली एंड यूजुअली यूज्ड फॉर लार्ज जॉइंट। मतलब सोल्डरिंग का वो कौन सा टूल होता है जो कि जल्दी हीट अप हो जाता है और लार्ज जॉइंट के लिए यूज होता है? बुटेन टॉर्च, सोल्डरिंग गन, सोल्डरिंग आयरन या सोल्डरिंग स्टेशन। तो इस ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सोल्डरिंग स्टेशन। सोल्डरिंग स्टेशन यूज होता है क्विकली उसको लार्ज जॉइंट लगाने के लिए और ये जल्दी हीट अप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टूल इज नीडेड टू मेक एक्यूरेट एंड क्लीन कट्स इन इलेक्ट्रिकल कंड्यूट। इलेक्ट्रिकल कंड्यूट में जो क्लीन कट्स होते हैं उसको बनाने के लिए कौन सा टूल यूज होता है? वायर स्टेपर, वायर कटर, हेक्सा या रेंच। कंड्यूट को एक्यूरेट काटने के लिए और क्लीन कट लगाने के लिए कौन सा टूल यूज होता है? जो कि है ऑप्शन सी।
ऑप्शन सी है हेक्सा। हेक्सा यूज होता है कंड्यूट को काटने के लिए या क्लियर कट लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज यूज टू होल्ड कंपोनेंट इन अ प्लेस एंड प्रिवेंट देयर मूवमेंट ड्यूरिंग द सोल्डरिंग। सोल्डरिंग के दौरान कौन सा कंपोनेंट होता है जो उसको होल्ड करे या हिलने से बचाए। इसके जो ऑप्शन है पीसीबी कटर, पीसीबी होल्डर, ईएसटी मेट या सोल्डरिंग आयरन। इन चार में से जो उसको होल्ड करता है या रोकता है मूव होने से वो है ऑप्शन बी पीसीबी होल्डर। पीसीबी होल्डर यूज होता है वो उसको हिलने से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलो पिक्चर शोन डिवाइस इज यूज टू मेजर। नीचे जो डिवाइस पिक्चर में दिया गया है इससे हम क्या चीज नापते हैं, वोल्टेज, अर्थ, करंट या इंसुलेशन रेजिस्टेंस। तो ये मेगर है, मेगर से हम जो मेजर करते हैं वो हम मेजर करते हैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। मेगर हम यूज करते हैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस को नापने के लिए। ठीक हो गया, या केबलिंग में हम उसको मेजरिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिंबल इन द पिक्चर इंडिकेट्स। नीचे जो पिक्चर दी हुई है ये किस चीज को इंडिकेट कर रही है, हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज साइन, लाइटिंग सिंबल या वार्निंग सिंबल। इस सिंबल को देख ले अच्छे से, ये किस चीज को शो कर रही है, ये शो कर रही है लो वोल्टेज साइन। इसका एरो जो है नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, तो ये होता है लो वोल्टेज साइन का इंडिकेशन। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the main purpose of distribution of safety equipment in the context of installing electrical safety equipment? Distribution box में जो हम electrical safety equipments लगाते हैं उनका basic function क्या होता है, to sense and disconnect power in case of overcurrent or short circuit, to regulate the voltage supplied to different electrical load, to isolate fault, prevent them from spreading to other circuit, to distribute electrical power इक्वली अक्रॉस मल्टीपल सर्किट। इसका ए ऑप्शन सही है, शॉर्ट सर्किट और ओवर करंट की प्रोटेक्शन देते हैं, यानी एमसीबी या जो ब्रेकर होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ शुड ब्रोकन और डैमेज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बी हैंडल्ड एट द बिल्डिंग साइट। जो साइट पे खराब या जो है डैमेज जो इक्विपमेंट होते हैं उनको कैसे हैंडल किया जाए। Continuing using it until it's completely failed, dispose it off in normal waste, repair it in a jagged ways, follow the product instruction for handling or repair। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आप इंस्ट्रक्शन उसकी फॉलो करेंगे और हैंडलिंग को रिपेयर जैसे उसमें मैनुअल में होगा उसको आपने करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ स्टार कनेक्शन इन 3-phase इलेक्ट्रिक केबल। इलेक्ट्रिकल जो केबलिंग या इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है उनमें स्टार कनेक्शन का मेन मकसद क्या होता है, लो वोल्टेज करंट, मल्टीपल न्यूट्रल पॉइंट्स, कॉमन न्यूट्रल पॉइंट या इंडिपेंडेंट इम्पीडेंस। तो स्टार कनेक्शन सिंपल होता है, 3 फेज आपस में ज्वाइंट होते हैं तो एक कॉमन वहां से न्यूट्रल निकलता है। तो इसका है सी, कॉमन न्यूट्रल पॉइंट के लिए स्टार कनेक्शन यूज होता है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर है 14, which factor is not taken into account while visually inspecting the wire। जब आप वायर की इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं विजुअली मतलब दूर से, ओके, तो उसमें कौन सा फैक्टर नहीं देखा जाता, क्वालिटी ऑफ इंसुलेशन, कन्वीनियंट अरेंजमेंट, फिजिकल डैमेज या पेंट कलर। ठीक है, जब आप फिजिकली उनको सिर्फ देख के इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं तो उसमें क्वालिटी ऑफ इंसुलेशन हम टेस्ट नहीं करते देखने से, वो मेगर से होती है इंसुलेशन टेस्ट। ठीक है, क्वालिटी ऑफ इंसुलेशन हम उसमें विजुअली मतलब देख के नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। एज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीज। यानी कैपेसिटर की जो अंदर प्लेट्स होती हैं उनका डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो उनकी कैपेसिटेंस बढ़ेगी या कम होगी। मतलब इसमें कह रहा है जैसे इंक्रीज होगा तो कैपेसिटर क्या होगा, कैपेसिटेंस उनकी डिक्रीज होगी। तो ये बिल्कुल सही है, जैसे उनकी प्लेट के दरमियान गैप बढ़ेगा उसकी कैपेसिटेंस जो है वो कम होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्टॉलिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन
व्हाट इलेक्ट्रिकल कंडीशन शुड बी कंसीडर्ड फॉर टास्क। अगर एक बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन एक इलेक्ट्रिकल चार्जिंग व्हीकल स्टेशन लगा रहा है तो उसमें क्या कंडीशन उसको फॉलो करनी चाहिए। ए है सिंगल फेज एनर्जी, 240 वोल्ट सर्किट, स्टैंडर्ड आउटलेट या 12 वोल्ट बैटरीज। तो इसमें जो होगा स्टैंडर्ड आउटलेट्स जो भी रिकमेंड किए गए होंगे वो लगाने पड़ेंगे। ऑप्शन सी जो है ये सही ऑप्शन है, स्टैंडर्ड आउटलेट लगाने पड़ेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकिंग विथ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इन ह्यूमिड एनवायरनमेंट। जहां पे ह्यूमिडिटी होती है, नमी होती है, वहां हम इक्विपमेंट या कंपोनेंट को कैसे बचा सकते हैं। मेक श्योर दे आर प्रॉपरली ग्राउंड, reduce voltage to avoid short circuit, increase the voltage for better insulation, cover them with plastic sheet। तो ऑप्शन डी जो है, जो उनको प्रॉपर वहां पे कवर किया जाता है प्लास्टिक शीट से, ह्यूमिडिटी से बचाने के लिए, या शेड में वो इंस्टॉल किए जाते हैं। ठीक हो क्या, कवर विथ देम विथ प्लास्टिक कवर। ठीक हो गया। नेक्स्ट है यू कम अक्रॉस पीवीसी रेस अवे दैट हैव इम्प्रॉपर फिटिंग रिजल्टिंग गैप, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम व्हाट कंडीशन टू बी टेकिंग। अगर आप कहीं पे जा रहे हैं, पीवीसी रेसअवेज लगे हुए, अगर उनमें आपको गैप नजर आ रहा है तो आप उसमें क्या करेंगे, लीव द गैप एज इट इज, उसको छोड़ देंगे। सील द गैप विथ सुइटेबल मटेरियल बिफोर इंस्टॉलेशन, उसको गैप को बंद करेंगे। फिर आगे चलेंगे, रिपोर्ट द इश्यू टू सुपरवाइजर, इंस्टॉल द रेसअवेज विदाउट गैप, गैप में ही वो करेंगे। तो आपने क्या करना होगा, सील द गैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट स्टेप शुड बी टेकन इन द इवेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इमरजेंसी और इंसिडेंट व्हाइल वर्किंग ऑन अ होम वायरिंग प्रोजेक्ट। अगर कहीं पे आप काम कर रहे हैं, इमरजेंसी इंसिडेंट हो गया, इलेक्ट्रिकल इमरजेंसी इंसिडेंट, तो आप क्या करेंगे, इग्नोर and continue working. After the project is complete, report it to the authorities, get medical help immediately and report the incident, none of them। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, get medical help immediately and report the incident, मेडिकल दिखाएंगे और इंसिडेंट को आप रिपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट सेफ्टी मेजर शुड बी इम्प्लीमेंटेड फॉर एडजेसेंट इक्विपमेंट बिफोर टर्मिनेटिंग वायर इन एन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। अगर आप इंस्टॉलेशन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन की टर्मिनेशन कर रहे हैं तो आपको क्या देखना पड़ेगा, इंश्योरिंग दैट डिवाइस आर एक्टिवेटेड फॉर द एक्सपेरिमेंट, लुक फॉर द साइन ऑफ डैमेज, इग्नोरिंग नियर बाय डिवाइस, दिस डज नॉट अफेक्ट टर्मिनेशन, यूजिंग इक्विपमेंट एज अ टेम्परेरी प्लेटफॉर्म। तो सबसे पहला काम आपका होता है लुक फॉर एनी साइन ऑफ डैमेज, वहां पे कोई इंडिकेशन या साइन या डैमेज तो है तो नहीं, वहां पे कोई दिया तो नहीं हुआ, वो आपको देखना पड़ता है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकमेंडेड सेफ्टी प्रिकॉशंस व्हेन यूजिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। जब आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं तो कौन सा सेफ्टी प्रिकॉशंस आप देखेंगे, डिस्कनेक्ट द पावर बिफोर सर्विसिंग, use a temporary damage cord, abandon the use of leverage tool, ignore the caution labels on the equipment। तो सबसे पहले किसी इक्विपमेंट पे आपने काम करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप उसको डिस्कनेक्ट द पावर बिफोर सर्विसिंग, उसकी सर्विस करने से पहले आप उसको क्या करेंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे उसका पावर। ठीक हो गया। नेक्स्ट है दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, बिफोर कनेक्टिंग द वायर्स टू एन आरसीसीबी the end of the wire are shaped and smooth using needle nose plier। मतलब आरसीसीबी के जब कनेक्शन करेंगे, वायर के जो एंड होते हैं आप नोज प्लायर से उसको स्मूथ करके अंदर डालेंगे, ये क्या ये सही है या गलत है। जी बिल्कुल, आपने प्रॉपर जो है वायर उसको स्मूथ करके नोज प्लायर से फिर आपने उसके अंदर इंसर्ट करनी है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये राइट है यानी ठीक है। ओके हो गया, तो इसका है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट टूल इज यूज टू क्रिएट केबल फिक्स्ड पॉइंट ऑन अ सरफेस। केबल के अगर फिक्स पॉइंट होते हैं, अगर आपने कोई क्रिएट करने हैं सरफेस यानी ऊपर दीवार पे या जो नजर आता है, कौन सा टूल यूज करेंगे, केबल क्लिप्स, रेंच, हेक्सा या वायर कटर। ठीक है, तो केबल का जो फिक्स पॉइंट है सरफेस पे बनाने के लिए आप जो टूल यूज करेंगे वो होगा केबल क्लिप्स। ठीक है, केबल क्लिप्स ऑप्शन ए जो है ये यूज करेंगे केबल का फिक्स पॉइंट बनाने के लिए दीवार पे या सरफेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट वन यूजिंग द इमेज शेयर इन बिलो। नीचे जो पिक्चर दी हुई है इस पे आप सही इसकी वो सिलेक्ट करें, किस चीज को आइडेंटिफाई करती है। 3 फेज वाइंडिंग स्टार, 3 फेज की वाइंडिंग स्टार है, चेंजर है, रेक्टिफायर है या इन्वर्टर है।
तो ये सिंपल है, ये 3 फेज वाइंडिंग है स्टार में, यानी 3 वाइंडिंग्स देखेंगे आपस में, एक सिरा इनका जॉइंट है, तो ये एक स्टार पॉइंट बन जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 3 फेज वाइंडिंग स्टार। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिंबल मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे जो सिंबल है किस चीज को जाहिर करती है? डेंजरस रेडिएशन, डेंजरस लो हैंगिंग एंड पावरफुल फेन, रिस्क फोर्सटेबल, फोर्स बाइट, वेरी एसिडिटिक। ठीक है, ये जो नीचे सिंबल है किस चीज को शो करती है? तो इसमें है डेंजरस रेडिएशन, डेंजरस रेडिएशन को शो करती है ये वाली सिंबल। ओके हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है या ए जो है ये ठीक है, ये डेंजरस रेडिएशन को शो करती है। नेक्स्ट है स्टेट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। द डिजाइन ऑफ ट्रेंच प्रोटेक्शन सिस्टम में नीड टू कंसीडर द क्लाइमेट। यानी जो ट्रेंच होती है या नीचे जो अंडरग्राउंड हमारी वो होती है, उसको डिजाइन करते वक्त हमें क्लाइमेट को भी देखना चाहिए या नहीं। क्लाइमेट यानी वो देखना पड़ता है, मौसम से कहीं कोई नाला वगैरह तो नहीं गुजर रहा या पानी तो नहीं आके जमा होता, तो लाजमी उसको देखना पड़ता है। तो इसकी भी स्टेटमेंट जो है राइट है, यानी ट्रेंच खोदते वक्त हमें क्लाइमेट को भी देखना या कंसीडर करते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू कंसीडर व्हेन इंस्टॉलिंग लाइटिंग फिक्सचर एंड स्विचेस टू इंश्योर द प्रॉपर फंक्शनैलिटी। लाइटिंग फिक्सचर या स्विचिंग को क्या चीज देखना पड़ता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसकी फंक्शन को प्रॉपर इंश्योर करने के लिए। प्लेसिंग द स्विचेस एट डिफरेंट हाइट फॉर accessibility, ensuring the proper arrangement and firm mounting fixture, using a single electrical circuit for all fixtures, इंस्टॉलिंग द स्विचेस बिफोर लाइट फिक्सचर। इसका जो है प्रॉपर अरेंजमेंट और फर्म माउंटेड फिक्सिंग, मतलब प्रॉपर उसकी अरेंजमेंट और फिक्सिंग लगानी होती है। नेक्स्ट है स्टेट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अ डायोड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेक्टिफाइंग AC टू DC इन अ AC सर्किट। डायोड का जो बेसिक फंक्शन होता है AC सर्किट में क्या होता है? क्या ये AC करंट को DC करंट में या DC AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में कन्वर्ट करता है? जी बिल्कुल, डायोड का यही फंक्शन होता है, AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो ये राइट है, मतलब सही है ऊपर वाला। डायोड यूज होता है AC वोल्टेज को कन्वर्ट करने में DC में। ओके, व्हाट कलर इज यूजुअली यूज्ड फॉर द ग्राउंड वायर व्हेन इलेक्ट्रिकल वायरिंग इज डन। जब हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग करते हैं तो उसमें ग्राउंड वायर का कौन सा कलर होता है? ग्रीन, ब्लैक, वाइट या रेड? ये भी इजी क्वेश्चन है, तो इसका सही ऑप्शन जो है ग्रीन। जो ग्राउंड वायर होती है वो ग्रीन कलर की मोस्टली यूज होती है हमारी वायरिंग के अंदर, या फुल ग्रीन होती है या येलो और ग्रीन मिक्स होती है। ठीक हो गया, तो ये क्वेश्चन भी आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। द टेस्ट बटन ऑन MCB इज यूज टू टेस्ट द ट्रेन मैकेनिज्म बाय सिमुलेट द फॉल्ट। जो MCB के ऊपर, ये MCCB है, MCCB के ऊपर जो टेस्ट बटन होता है वो क्या करते हैं? सिर्फ उसको टेस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं कि ये सही है या नहीं, यानी सिमुलेट करते हैं। सिमुलेट मतलब अंदाजा करते हैं या उसकी फंक्शनैलिटी चेक करते हैं। ये राइट है। क्वेश्चन में ये MCCB है, MCB नहीं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है if there is a discrepancy between the manufacturer standard and personal experience, what should be done first during troubleshooting। यानी ट्रबल शूटिंग कर रहे हैं, एक आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, एक मैन्युफैक्चरर स्टैंडर्ड है, तो उसमें कोई फर्क है, तो आप क्या चीज करेंगे? पर्सनल एक्सपीरियंस करेंगे, एप्रीहेंशन करेंगे, मैन्युफैक्चरर मैनुअल एज दे प्रोवाइड स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन, मैनुअल देखेंगे उसका स्टैंडर्ड, रेंडमाइज ट्रायल एंड एरर, जस्ट आस्किंग कुलीग या अपने कुलीग से पूछेंगे। तो इसका सही ऑप्शन है मैन्युफैक्चरर मैनुअल्स एज दे प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड की इंफॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट है व्हेन यू परफॉर्म रूटीन मेंटेनेंस ऑन MCB इन अ बिल्डिंग you may notice burn mark around its terminal. What is the most likely explanation for this sign? अगर आप MCB की मेंटेनेंस कर रहे हैं, उसके अराउंड आपको बाज़ औक़ात काले स्पॉट मार्क मिलते हैं, तो वो क्या साइन करते हैं? मोस्टली वो किस वजह से हो जाते हैं जलने के स्पॉट?
तो इट इज़ कॉमन फॉर द अक्कर आफ्टर फ्यू वीक। तो इसका जो मेन रीज़न होता है जो ब्लैक वो आते हैं वो है ऑप्शन बी, इट स्टार्टेड हीटिंग अप ड्यू टू लूज कनेक्शन। उसके लूज कनेक्शन होते हैं तो इस वजह से वो हीट होता है और उसके टर्मिनल के अराउंड जो है वो ब्लैक मार्क आ जाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट शुड एन इलेक्ट्रिशियन डू इफ ही इंजर्ड वाइल वर्किंग विथ अ मेटल आर्क वाइल डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क। आप इलेक्ट्रिकल वर्क जब कर रहे हैं धाती मेहराब से, उसको क्या है चोट लग गई है, तो क्या करेंगे? इग्नोर द इंजरी एंड कंटिन्यू वर्क, रिपोर्ट द इंसिडेंट टू कुलीग टू अवॉइड इलेक्ट्रिक शॉक, फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट एड एंड गेट हेल्प इफ नीडेड। यानी जो ऑप्शन डी है, फर्स्ट एड की आप मेडिकल हेल्प लेंगे अगर आपको ज़रूरत है। ठीक हो गया, अगर आपको चोट लगती है। व्हाट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर केबल ट्रे इंस्टॉलेशन। अगर आप केबल ट्रे इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो कौन सा पीपी आपको मस्ट यूज करना चाहिए? सेफ्टी बेल्ट, ग्लासेस, कैजुअल शूज या लेदर ग्लव्स। तो केबल ट्रे लगाते वक्त आपको लेदर ग्लव्स जो होते हैं वो लाजमी पहनने होते हैं, क्योंकि वो काफ़ी तेज़ धार वाले होते हैं, हाथ को डैमेज कर सकते हैं। तो केबल ट्रे इंस्टॉलेशन के वक्त हमें लेदर ग्लव्स को यूज करना चाहिए। ठीक हो गया, लेदर ग्लव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। बिलो सिंबल इंडिकेट्स, जो नीचे सिंबल है ये किस चीज को जाहिर करती है? ये भी सिंपल क्वेश्चन है। वार्निंग, अर्थिंग, लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज। तो ये सिंपल है, ये बी ऑप्शन अर्थिंग को शो कर रही है। ये अर्थिंग को शो कर रही है। क्वेश्चन नंबर 35। ठीक हो गया, अर्थिंग की सिंबल दी गई है। ये अक्सर वहां पे चिपकी हुई होती है या इक्विपमेंट पे भी लगी होती है, पैनल के अंदर भी साइन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच टूल कैन सेफली रिमूव पीसीबी इंटीग्रेटेड सर्किट विदाउट एनी फिजिकल डैमेज। यानी पीसीबी जो बोर्ड होती है उससे अगर कंपोनेंट आपको उतारने हैं, कंपोनेंट छोटे छोटे उतारने हैं, तो कौन सा टूल यूज करेंगे जिससे वो डैमेज ना हो? हॉट एयर वर्क स्टेशन, ब्लोअर यूज करेंगे, सोल्डरिंग आयरन यूज करेंगे या डी सोल्डरिंग पंप यूज करेंगे? तो इसका भी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी सोल्डरिंग पंप। डी सोल्डरिंग पंप से आप पीसीबी से इक्विपमेंट को उतार सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द कनेक्टर सिंबल बिलो। नीचे जो एक कनेक्टर की सिंबल है इसको आइडेंटिफाई करें किस चीज की है? सॉकेट फीमेल प्लग, मेल कोक्सियल प्लग, डिलेड रिले या मेल प्लग। इस टाइप की कोई पिक्चर होती है वहां पे आपने आइडेंटिफाई करना है। तो ये मेल प्लग है, यानी ये मेल प्लग को शो करती है। इस टाइप की पिन टाइप होती है। ठीक हो गया, तो ये होती है मेल प्लग। मेल प्लग कनेक्टर इसको कहते हैं। ठीक हो गया, मेल प्लग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डज द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट। नीचे जो सिंबल दी गई है किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? तो ये थोड़ा सा डाउटफुल है, आप लोग भी इसको देख लीजिएगा। टॉगल स्विच है, रीड स्विच है, लिमिट स्विच है या रिले है? जिस दोस्त ने शेयर किया था उसने टॉगल स्विच को करेक्ट किया। मैंने ये सिंबल देखी है, मुझे थोड़ी बहुत रिले से मैच होती दिख रही है। ठीक है, रीड स्विच भी डिफरेंट होता है, लिमिट स्विच भी डिफरेंट होता है, तो रिले से मैच कर रही है। बाकी आप इसको भी देख लीजिएगा। तो मैं इसको रिले करेक्ट कर रहा हूँ। जिस दोस्त ने फीडबैक दिया है उसने टॉगल स्विच करेक्ट मतलब सिलेक्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट एजेंसी आर लेजिस्लेटिव बॉडी जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूविंग हाइट पासेस ऑन बिल्डिंग साइट। बिल्डिंग साइट पे जो हाइट पासेस मिलते हैं वो कौन सी अथॉरिटी अप्रूव करती है? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन ओशा, कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रिशियन एसोसिएशन, इलेक्ट्रिशियन सर्टिफिकेट बोर्ड, कंस्ट्रक्शन वर्कर यूनिट। तो ये भी ऑप्शन ए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन ओशा जो होती है ये हाइट पे बिल्डिंग का परमिट इशू करती है, वर्क परमिट। ठीक है, ओशा इशू करती है। Which connector is most often used to connect two electrical cables in a way that secures and formable मतलब कौन सा जो कनेक्टर होता है जो कि स्ट्रेट कनेक्टर को जोड़ भी करता है और उसमें हम एडिशनल यानी एक्स्ट्रा भी जॉइंट लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं उस पॉइंट से? सर्कुलर कनेक्टर, बट स्प्लाइस कनेक्टर, एच कनेक्टर या कोक्सियल कनेक्टर? ठीक है,
तो एच कनेक्टर जो होता है ये सीधा जॉइंट भी लगाता है और उसमें एक पॉइंट भी होता है जिससे हम This statement is true or false. The amplitude measures the maximum value of the AC waveform. जो AC waveform होती है उसको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहते हैं या नहीं, यानी जो AC की साइकिल होती है ना पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं पूरी को, नेगेटिव और पॉजिटिव वेव को मिला के उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है राइट है या रॉन्ग है, तो ये सही ऑप्शन है, राइट है। ठीक है, एक वेव फॉर्म को कहते हैं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक हो गया। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ वेंटिलेटेड केबल ट्रेज इन हाई टेम्परेचर एनवायरनमेंट। हाई टेम्परेचर एनवायरनमेंट में जो हम वेंटिलेटेड केबल ट्रेस लगाते हैं, उसमें वेंटिलेशन रखते हैं, उसका क्या फायदा होता है? मोर फ्लेक्सिबिलिटी, बेटर हीट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर केबल, बेटर ब्यूटी, हाई कंप्लीशन कॉस्ट। तो ये जो वेंटिलेशन रखी जाती है ये होता है ऑप्शन बी, बेटर हीट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर केबल्स, यानी बेहतर जो है केबल्स को हीट डिस्ट्रीब्यूशन उसकी कम हो, गर्म ना हो, वेंटिलेटेड रहे। ठीक हो गया। नेक्स्ट है व्हाट मटेरियल इज यूज्ड एज अ कंडक्टर फॉर डीसी वायरिंग। डीसी वायरिंग में जो कौन सा मटेरियल यूज होता है नीचे ऑप्शन में से, स्टेनलेस स्टील, सेरामिक, पॉलीमर या कॉपर। डीसी वायरिंग में जो मटेरियल यूज होता है वो होता है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यानी कॉपर यूज होता है। कॉपर का मटेरियल जो उसमें यूज होता है डीसी वायरिंग में। ठीक हो गया, डीसी वायरिंग में कॉपर मटेरियल यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन आरएलसी सर्किट व्हिच कंपोनेंट यूज टू मेंटेन द करंट स्टेबल। एक आरएलसी सर्किट में करंट को स्टेबल करने के लिए कौन से कंपोनेंट यूज होता है? रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर या ऑल ऑफ अबव। तो आरएलसी सर्किट में ये तीनों कंपोनेंट यूज होते हैं, रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑल ऑफ अबव, यानी ये तीनों जो कंपोनेंट हैं ये यूज होते हैं एक आरएलसी सर्किट में करंट को स्टेबल रखने के लिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, व्हाट डज द बिलो सिंबल इंडिकेट्स। जो नीचे सिंबल है ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? बैटरी लो, बैटरी हीटेड अप, बैटरी फुल चार्ज या बैटरी एक्सपायर्ड। तो इनमें से आपको देखना है, देखिए बैटरी भी है, टेम्परेचर भी है और निशान भी है हीट का। तो यानी इसका जो सही ऑप्शन बनेगा बैटरी हीटेड अप। जो बैटरी है वो गर्म हो गई है या हीट हो गई है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, बैटरी हीटेड अप इस सिंबल का। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन वायर्स हैविंग मल्टीपल बेंडिंग्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू इंस्टॉल प्रॉपर बेंड। यानी किसी वायर में मल्टीपल काफी सारी बेंडिंग आ रही हैं, तो इसमें क्यों प्रॉपर बेंड इस्तेमाल करने लाजमी है? तो क्या रीजन होता है? फॉर लुकिंग ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल दिखने के लिए, फॉर वेंटिलेशन, टू सेफ वायर फ्रॉम डैमेज, यानी डैमेज से, वायर डैमेज होने से बचाए। तो ये भी सिंपल है, इसका सही ऑप्शन है सी, टू सेफ वायर फ्रॉम डैमेज। डैमेज से बचने के लिए उसमें प्रॉपर हम बेंडिंग लगाते हैं वायरिंग में। ठीक है, वायर को डैमेज से बचाने के लिए। हाउ मच फ्रीक्वेंसी डज द सिंगल फेज सप्लाई हैव। कितनी होती है सिंगल फेज की सप्लाई? वो 60 हर्ट्ज होती है। इसमें दो ऑप्शन होते हैं, या 60 होगी या 50 होगी। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब में डिफरेंट है। पाकिस्तान में 50 हर्ट्ज यूज होती है, इधर सऊदी अरब में 60 होती है। तो वहां पे ऑप्शन सिर्फ 60 हर्ट्ज का है, तो आपने 60 हर्ट्ज को भी सिर्फ जो है उसी को ही क्लिक करना है। फ्रीक्वेंसी सिंगल फेज पावर सप्लाई की या सिंगल फेज में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो वाली। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ यू आर इंस्टॉलिंग अ सॉकेट इन अ किचन नियर सिंक व्हिच सॉकेट यू विल इंस्टॉल। किचन के अंदर सिंक के बराबर में अगर आपको कोई सॉकेट इंस्टॉल करना है तो कौन सा सॉकेट यूज करेंगे? नॉर्मल सॉकेट, प्लंज सॉकेट, डुअल सॉकेट या GFCI ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्रेटर। तो वेट वाली जगह पे या किचन में जो रिकमेंड किया जाता है वो होता है GFCI ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्रेटर। तो वहां पे ऑप्शन डी जो है GFCI यूज होगा किचन के अंदर नियर सिंक, यानी सिंक जहाँ पे बर्तन वगैरह धोते हैं।
वाई ESD मैट इज यूज्ड विथ सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन के साथ ESD मैट क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि ये डिस्चार्ज करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज टू जीरो। सही है, उसमें जो चार्ज आती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आती है, उसको डिस्चार्ज कर देता है जीरो पे। इस वजह से जो ESD मैट होता है वो यूज होता है सोल्डरिंग आयरन में। इसके दोस्त ने जो है दूसरे ऑप्शन नहीं बताए, यही उसने कहा कि मैंने जो है करेक्ट किया था, यही इसका करेक्ट है, तो मैंने इसको लिखा है। वाट वी यूज टू मेक द जॉइंट बिटवीन टू केबल ट्रेज। अगर दो जो केबल ट्रे को आपस में जोड़ना है या जॉइंट लगाना है तो क्या चीज़ आप यूज़ करेंगे? तो उसका भी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है स्ट्रेट कनेक्टर। स्ट्रेट कनेक्टर यूज़ करेंगे दो केबल ट्रे को ज्वाइंट करने के लिए। तो ये थे 50 के करीब MCQs जो दोस्तों के फीडबैक से तैयार किए गए हैं। इनमें हो सकता है थोड़ी बहुत वर्डिंग की या ऑप्शन की मिस्टेक हो। मैंने जल्दी में, वीडियो भी बड़ी हो गई है, जितना मुझे आया मैंने उनको कंपाइल करके इसको वीडियो की फॉर्मेट में बनाया है। इसमें ज़ाहिरी बात है बड़ी मेहनत लगी है बनाना, एक एक चीज़ लिखना, उसको वेरीफाई करना। तो अगर आप भी एग्ज़ाम दे के आते हैं तो लाजमी अपना फीडबैक शेयर करें मेरे फेसबुक पेज गल्फ लाइफ विद असद पे, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। इतनी मेहनत के बाद इतने दोस्तों से कलेक्टिव फीडबैक लेके वीडियो बनाना, और इंशाल्लाह अगर आप इसको देखेंगे इसी में से आपका 100% टेस्ट लेटेस्ट जो आ रहा है वो क्लियर